मेरे प्यारे दोस्तों, अंजलि जिसका पति बाहर दूर कहीं दूसरे शहर में नौकरी करता था और अंजलि अपने सास ससुर के साथ घर में ही रहती थी। उन्होंने घर में एक कुत्ता भी पाला हुआ था जो अक्सर घर में ही दरवाजे के पास बैठा रहता था। अंजलि अक्सर बैठकर उसे देखती रहती थी, लेकिन अब ना जाने क्यों उसके मन में कुछ उथल पुथल सी होने लगी थी। एक दिन शाम को उसने अचानक इरादा कर लिया और वह दवाई की दुकान की ओर चली गई और वहां से ताकत बढ़ाने वाली गोलियां खरीदने लगी, जिनके बारे में दुकानदार ने केवल इतना कहा, होशियार रहना, यह काफी ताकतवर है। अंजलि कुछ नहीं बोली, गोलियां लेकर घर लौट गई। घर लौटकर उसने एक गोली को दूध में मिला दिया और शाम होते ही उस दूध को अपने उस पालतू कुत्ते को पिला दिया। उसके बाद कुत्ता हेलीकॉप्टर बन गया और हवा में कैसे उड़ा जानने के लिए दोस्तों आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। यह सच्ची घटना भारत के उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। यहाँ अंजलि नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी शादी हाल ही में राज नाम की एक लड़के से हुई थी। राज की उम्र 25 साल थी और अंजलि की 21 साल। अभी इनकी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे और इनके यहाँ कोई बच्चा भी नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद ही राज अपने काम पर चला गया। अंजलि अपनी सास, ससुर और एक देवर के साथ रहती थी, लेकिन राज के कई महीनों तक वापस ना आने से अंजलि धीरे धीरे परेशान होने लगी और अकेलापन महसूस करने लगी थी। उसके लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल हो गया था। वो देर रात तक छत को देखती रहती, करवटें बदलती रहती थी। राज जो 6 महीने में एक बार ही घर आता था, कभी कभी तो पूरा साल भी नहीं आ पाता था। पति के बिना अंजलि बहुत अकेली महसूस करती थी और अक्सर उसकी यादों में खोई रहती थी। वो चुपचाप और उदास सी बैठी रहती। उसकी सास जब उसे इस हालत में देखती तो नाराज हो जाती। वो अक्सर अंजलि को ताने देती और कहती, तेरा ध्यान कहाँ रहता है, तू बस यूं ही बैठी रहती है, घर का कोई काम धंधा नहीं करती। अंजलि की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह ना तो अपनी सास की बातों का जवाब दे पाती थी और ना ही कुछ करने की ताकत जुटा पाती थी, बस यूं ही बैठी रहती। घर के अंदर अब अंजलि को अपने पति की याद बहुत सताने लगी थी और वह उसके साथ रहने की इच्छा महसूस करती थी। उसका दिल हर वक्त ताल्लुक बनाने के लिए उतावला रहता था। घर में देवर भी था, लेकिन शर्म की वजह से उसके साथ ताल्लुक नहीं बना पा रही थी। उसके साथ हंसी मजाक या ऐसा रिश्ता नहीं बना सकती थी। उसे शर्म आती थी और डर लग रहा था कि मजाक मजाक में कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो इसी सोच में वह चुपचाप बैठी रहती और कभी कभी तो उसकी सास उसे डांट देती। जब राज छुट्टी पर घर आता तो अंजलि खुश हो जाती थी और किसी फूल की तरह खिली हुई रहती थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। वह 12 से 15 दिनों को ऐसे जीती थी जैसे उसे सारी खुशियां मिल गई हों। राज के साथ बिताए हर लम्हे में उसे सुकून मिलता था और वह चाहती थी कि यह वक्त कभी खत्म ही ना हो। मगर कुछ ही दिनों में वो वक्त भी आ जाता जब राज के लौटने का दिन तय हो जाता। जैसे ही उसकी वापसी का टिकट बनता, अंजलि अंदर से बिल्कुल टूट जाती थी। जाने से पहले जब राज उसके सामने आता तो वह अपने आंसू संभाल नहीं पाती और आंखों से आंसू बहने लगते। रोते हुए वह कहती, आप मत जाइए, यही तो हमारा वक्त है साथ जिंदगी गुजारने का। इसी वक्त में आप मुझे छोड़कर चले जाते हैं। आपके बिना मेरा दिल कहीं नहीं लगता। मैं आपके बिना बिल्कुल अकेली महसूस करती हूँ। लेकिन राज भी लाचार था। वो अपनी पत्नी को उदास देखकर बहुत दुखी हो जाता, पर समझाते हुए कहता, अगर मैं कमाने बाहर नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। मुझे जाना ही होगा और तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें वहां ले गया तो जितना कमाऊंगा सब खर्चों में ही चला जाएगा, फिर घर पर क्या भेजूंगा। ये कहते हुए वह जाने की तैयारी करने लगता। अभी एक दिन बाकी था तो अंजलि उसे कहती, मैं घर पर अकेली रहती हूँ तो मेरा मन बहुत ऊब जाता है, तुम मुझे एक कुत्ता ला दो। यह सुनकर राज हंस पड़ता और कहता, बस इतनी सी बात, चलो ठीक है। फिर वह बाजार जाता और वहां से एक सुंदर सा कुत्ता खरीदकर अपनी पत्नी अंजलि को दे देता और कहता है कि इससे मन लगा लेना। अब पति तो चला जाता है कमाने। उसके बाद अंजलि कुत्ते के साथ खेलती, उसको खाना वगैरह खिलाती, उसी के साथ ज्यादातर रहा करती है। एक दिन वह सोच विचार में डूबी हुई थी। उसका मन मचल रहा था और वो कुत्ते की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। तभी वह कुत्ते के सर पर हाथ फेरने लगी। वो कुत्ते को ऐसे हाथ लगाती है कि कुत्ता उछलने लगता है और उसके बाद अंजलि कुत्ते के साथ ताल्लुक बनाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कुत्ता अब उसके साथ ताल्लुक बनाने लगता है, लेकिन कुत्ता बहुत जल्दी अंजलि के पास से हट जाता है। अब अंजलि को कुछ भी खुशी नहीं मिली। अब तो वह और भी परेशान हो गई। दूसरे दिन भी यही होता है।
लेकिन अभी भी कुत्ता जल्दी चला गया तो अंजलि की खुशी अधूरी ही रह जाती थी। इसके बाद अंजलि सोचने लगी कि क्यों ना इसको कुछ खिलाया पिलाया जाए ताकि मेरे साथ कुछ देर तक खेलता रहे। सुबह होते ही वह मास्क लगाकर एक दवाई की दुकान पर गई और वहां से ताकत बढ़ाने वाली गोलियां लेकर आई और शाम होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही शाम हुई तो कुत्ते को खूब दूध वगैरह पिलाया और खाना खिलाया और उस खाने में ताकत वाली गोली को मिला दिया है। दोस्तों, ताकत बढ़ाने वाली गोली वाला खाना खाने के बाद वो कुत्ता 25 मिनट तक चुपचाप बैठा रहा, लेकिन इसके बाद वह कुत्ता परेशान होने लगता है। इसी तरह से करता जैसे वह बहुत बेचैन हो। अंदर ही अंदर कुत्ते की आवाज आने लगती है और अब वह अंजलि के आसपास घूमने लगता है। अंजलि समझ जाती है कि मैदान तैयार है, बस खिलाड़ियों के उतरने की देर है और वह अपने उस कुत्ते के साथ खेलने लग जाती है। उसके बाद कुत्ते के सामने बैठ जाती है। अब कुत्ता बहुत देर तक वहीं उसके पास रहता है। अंजलि थक जाती है। वह जब उस कुत्ते को बांधने के लिए हटाने की कोशिश करती है तो कुत्ता उल्टा अंजलि को कई जगह काटने की कोशिश करता है और जब भी कुत्ते को हटाती है तो कुत्ता उसे काटने की कोशिश करता। अब उसके पंजों से कई जगह निशान बन गए थे। अंजलि जैसे तैसे कुत्ते को बांध देती है। अपने बिस्तर पर लेट गई तो कुत्ता खुलकर उसके बिस्तर पर चढ़ जाता है। क्योंकि ताकत की गोली का कमाल था, अब तो रात भर यही चलता रहा। रात भर अंजलि कुत्ते के साथ खेलती रही। अब अंजलि सोचने लगी, आज तो जिंदगी बन गई। हालांकि शरीर पर निशान पड़ गए थे, लेकिन अंजलि को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। जब सुबह जैसे होते ही वह कमरे से बाहर निकली तो उसकी सास उसकी तरफ गौर से देखने लगी तो उसके कंधों और हाथों पर खरोच के निशान थे। सास पूछती है, बेटी ये क्या हुआ? अंजलि कहती है, कुछ नहीं मां, ये कुत्ते के साथ खेलते हुए कुत्ते के पंजे लग गए, मतलब मेरे ऊपर पंजों के निशान हैं। सास तुरंत कहती है, ऐसे कुत्ते को घर में क्यों रखती हो? इसे बाहर निकाल दूं? अंजलि के ससुर से कहती है, चलो जी इसे घर से बाहर छोड़ आओ। लेकिन अंजलि कहती है, नहीं, मैं इसे सिखा दूंगी। अब दोस्तों, दूसरा वक्त आया। इस बार भी वह कुत्ते को एक गोली और दे देती है। अब आज की रात भी वही सब हुआ। पूरी रात अंजलि ने कुत्ते के साथ अपना जन्मदिन मनाया और सुबह होते ही सास ने देखा आज और भी ज्यादा निशान थे और आज उसकी हालत ज्यादा खराब थी। सास फिर पूछती है, अंजलि बेटी ये क्या हुआ? तो अंजलि ने बताया, मां ये सब इस कुत्ते ने किया है। अब उसकी सास को कुछ शक सा हुआ। कुत्ते की बेचैनी जैसी आवाजें उसे सुनाई देती थी। अब अंजलि की सास रात का इंतजार करने लगी। उसने सोचा क्यों ना आज देखा जाए ये कुत्ते के निशान कैसे पड़ते हैं। अंजलि ने आज तीसरे दिन फिर उसे कुत्ते को अपने कमरे में ही रखा और कुत्ते को ताकत बढ़ाने वाली गोली दे दी। फिर उसके साथ जन्मदिन मनाने लगी। अब सास जो पहले से ही तैयार थी, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब उसने खिड़की से अंदर का नजारा देखा और जैसे ही खिड़की से झांक कर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरान थी, ये क्या हो रहा है घर के अंदर। अंजलि कुत्ते के साथ खुशियां मना रही थी और वह कुत्ता उसे जोरदार तरीके से अब उसने अपने पति यानी अंजलि के ससुर को बुलाया। और जब दोनों पति पत्नी अंदर का नजारा देखते हैं तो दोनों सास ससुर सोच में पड़ गए, चुपचाप वहां से आ जाते हैं। सुबह हुई तो अंजलि की हालत बहुत खराब थी, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन दोनों सास ससुर ने बहू से कुछ नहीं कहा और अपने बेटे राज को फोन किया कि बेटा तुम्हारी पत्नी जिस कुत्ते को लाई है उसके साथ मौज मस्ती मना रही है। राज को इस बात का यकीन नहीं होता और वह कुछ नहीं कहता, लेकिन सोचता है कि चलकर देखना चाहिए और वह छुट्टी लेकर घर आ जाता है। लेकिन इस बार अंजलि को इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी उसे हर बार होती है, क्योंकि जिस पति के साथ वह खुशियां मानती थी वह खुशी अब कुत्ते के साथ मना रही थी। राज अपनी पत्नी अंजलि से बड़े प्यार से पूछने लगा, अंजलि ये निशान कैसे हैं? तो अंजलि कहती है, कुत्ते ने निशान बना दिए हैं, क्योंकि है कुत्ता मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब राज ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, वो कुत्ते को घर से बाहर निकालना चाहता है। अंजलि जिद करती रहती है कि वह कुत्ते को नहीं छोड़ेगी, उसे सब कुछ सिखाएगी और फिर से सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन राज उस कुत्ते को बाहर जंगल में दूर छोड़ आया। लेकिन हम सबको पता है कि कुत्ता सूंघता सूंघता वापस आ जाता है और वो कुत्ता भी सूंघता हुआ घर आ गया। अंजलि उसे कुत्ते को देखकर बहुत खुश हुई और वापस उसे घर में बांध दिया। राज कई बार कुत्ते को बाहर छोड़कर आया, लेकिन वह वापस घर में आ जाता था तो राज परेशान हो गया। राज का एक दोस्त था। राज ने उस दोस्त को वो कुत्ता दे दिया और कहा, यह लो, बहुत कीमती कुत्ता है, तुम रख लो इसे। उसका दोस्त उसे हंसी खुशी रखता था,
अभी तक राज ने अपनी पत्नी अंजलि से कुछ भी पूछा नहीं था कि आखिर क्या मामला था, लेकिन उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी। अब वो कुत्ता दोस्त के घर गया तो वहां पर दोस्त की बीवी जो रात में सोती हैं, उन पर भी कुत्ता रुक नहीं रहा था। वह उनके पास पहुंच गया और उनके साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश करने लगा। अब दोस्त ने 2-1 दिन ऐसा देखा तो समझ गया कि यह तब वहां भी यही करता होगा। कुत्ता दूसरे दिन भी यही हरकत दोहराता है क्योंकि वह पूरी तरह आशिक मिजाज हो गया था। वहां वो दोस्त की बीवी अपने पति से कहती है कि इसे बाहर छोड़ आओ वरना कुछ गलत हो जाएगा और फिर मुझे मत कहना। इसे वहीं ले जाओ जहां से लाए हो। इसके बाद जो राज का दोस्त था वो राज को फोन पर कहता है, यार इस कुत्ते को तू ही संभाल। राज तूने कैसा कुत्ता दिया है यार, ये तो हमारी बीवी को भी नहीं छोड़ता। ये कहानी राज की समझ में फौरन आ गई कि ओहो अच्छा ये मामला है, क्योंकि उसके दोस्त ने जो बताया वो उसे समझने के लिए काफी था। क्योंकि राज भी जानता था कि उसकी पत्नी अंजलि ने उस कुत्ते के साथ ताल्लुकात बनाए थे, क्योंकि उसके मम्मी पापा झूठ तो नहीं बोल सकते थे और झूठ बोलकर बीवी पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते थे, और अब उस कुत्ते का अंजलि का लगाव हो गया था। इन सब के बाद राज ने अपनी पत्नी अंजलि को पूछा कि मामला क्या है। अंजलि ने खूब टाल मटोल की। उसके बाद राज ने अंजलि को खूब पीटा और फिर तलाक दे दिया। तलाक के बाद अंजलि अपने मायके चली गई और राज अपनी ड्यूटी पर चला गया। इस तरह अंजलि ने हवास के चक्कर में अपना सारा घर और परिवार बच्चे होने से पहले ही खो दिया। दोस्तों, हवस और वासना जब किसी के सिर पर चढ़ती है तो इंसान अंधा हो जाता है, और इसी अंधेपन की वजह से इंसान इतना बड़ा नुकसान करता है, अपने परिवार तक को भी खो देता है, अपने लोगों को खो देता है और अपनी इज्जत तक भी समाज में खो देता है। यही हवस का सबसे बड़ा कारण होता है। तलाक के बाद अंजलि की जिंदगी बिखर जाती है। उसके पास ना उम्मीद बचती है न सहारा। माँ बाप को छोड़कर घर में उसकी कोई कदर नहीं करता, सब उसे ताने मारते हैं। गांव गली की औरतें उसका जीना मुश्किल कर देती हैं। और 6 साल बाद एक दिन जब वह सड़क पर गुजर रही थी तो अचानक राज से सामना हो जाता है। उसकी हालत बहुत खराब थी, कपड़े पुराने और चेहरा थका हुआ। राज उसे देखता है और नजरें फेर लेता है। उसे भीतर से घिन महसूस होती है। अंजलि कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद दोनों का फिर से सामना होता है। इस बार अंजलि कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप राज के पास आकर उसके पैर पकड़ ली। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह रोते हुए कहती है, मुझसे गलती हुई राज, मुझे माफ कर दो। लेकिन राज गुस्से में उससे पैर छुड़ाकर चला जाता है। अंजलि वहीं जमीन पर बैठी रोती रह जाती है। उसकी सिसकियों की आवाज देर तक हवा में गूंजती रहती है। कुछ दिनों बाद अंजलि हिम्मत जुटाकर राज के घर पहुंचती है। अंदर जाने की हिम्मत उसमें नहीं होती, लेकिन वह दरवाजे पर खड़ी होकर राज के माँ बाप के पैर पकड़ लेती है। उसके आंसू उनके पैरों को भिगो देते हैं, लेकिन राज के माँ बाप गुस्से में उसे डांट देते हैं। उसे भला बुरा कहकर धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। अंजलि गिर जाती है, उठने की कोशिश करती है, पर आंखों से आंसू थमते नहीं। चाहता तो राज भी यही था कि वह दूर रहे, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ छुपता है। माँ बाप का बर्ताव उसे अच्छा नहीं लगता। वो चुपचाप सोच में डूब गया। कुछ दिनों बाद अंजलि के माँ बाप राज के घर आए। दोनों के चेहरे पर थकान और शर्म झलक रही थी। वे उसके सामने आकर झुक जाते हैं, राज के पैरों में गिर पड़ते हैं। अंजलि की मां कांपते हाथों से अपना दुपट्टा उसके पैरों में रख देती है और रोते हुए कहती है, बेटा हमारी बेटी ने बहुत गलती की है, लेकिन अब वह टूट चुकी है, बस उसे एक मौका दे दो। राज के माँ बाप गुस्से में उन्हें डांटते हैं और दरवाजे से बाहर निकालने लगते हैं। तभी राज आगे बढ़कर उन्हें रोकता है। अपने माँ बाप की ओर देखकर कहता है, इनकी क्या गलती है, यह भी मेरे माँ बाप हैं आपकी तरह। राज ने उनके कांपते हाथ थाम लिए, उन्हें अंदर बैठाया। उनके चेहरे से दर्द साफ झलक रहा होता है। राज अपने सामने बैठे अंजलि के माँ बाप को देख रहा था। उनके एक एक लफ्ज में दर्द था जो राज के दिल में उतर चुका था। उसके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, अब बहुत हो गया, अब किसी को और रुलाने की जरूरत नहीं। गलती हो गई थी, लेकिन अब पछतावा साफ दिख रहा है। मैं उसे माफ करता हूं। अंजलि के माँ बाप के चेहरे पर जैसे सुकून लौट आया। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब उनमें राहत थी। राज उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहां अंजलि खड़ी थी, सिर झुका हुआ और आंखों में शर्म भरी हुई। वो कांपती आवाज में कहती है, मैं माफी के लायक नहीं हूं। राज, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन मैं हर पल अपने के पर पछताती रही हूं। अगर चाहो तो सजा दे दो।
पर एक बार माफ कर दो। राज कुछ पल उसे देखता है, फिर कहता है, सजा तो वक्त ने तुम्हें पहले ही दे दी है। अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना चाहता हूं कि अब और खुद को मत सजा दो। गुजरा हुआ वक्त लौट नहीं सकता, लेकिन आने वाला वक्त हम संभाल सकते हैं। अंजलि रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। राज ने झुककर उसे उठाया, उसके आंसू अपने हाथों से पोंछे और बोला, अब सब खत्म, अब हम फिर से जिंदगी शुरू करेंगे। अंजलि की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन अब उनमें डर नहीं, सुकून था। वो राज के सीने से लग जाती है। राज उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, अब तुम मेरी हो और हमेशा रहोगी। घर के अंदर जैसे वर्षों बाद कोई रोशनी लौट आई थी। राज ने अंजलि को माफ कर दिया और उस माफी में ही अंजलि को फिर से जीने की वजह मिल गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें कि क्या आपको लगता है कि गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर पछतावा ही सब कुछ सुधार सकता है। और हाँ, हमारे YouTube चैनल आरू के किस्से को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। बेल आइकन को दबाएं और अगली कहानी का इंतजार करें। शुक्रिया।